एंड वेलकम बैक अगेन टू ऑनलाइन बायोलॉजी क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है बेसिलियोमाइसिटीज। ये फंगी किंगडम का ये नेक्स्ट ग्रुप है। इसके पहले हम लोग एस्कोमाइसिटीज कल पढ़ रहे थे, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे बेसिलियोमाइसिटीज, ठीक है। हमने दो ग्रुप्स के बारे में जान चुके हैं, फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज। तो जो फाइकोमाइसिटीज था उसका जो माइसीलियम था वह एसेप्टेट था, सिनोसिटिक था। एस्कोमाइसिटिक का जो माइसीलियम था वह सेप्टेट और ब्रांच था, और सेप्टेट होगा तो जाहिर सी बात है वो यूनिन्यूक्लिएट होगा, ठीक है। ठीक वैसे ही आज बेसिलियोमाइसिटीज ग्रुप के बारे में जानेंगे कि ये फंगी किंगडम का कितना इंपॉर्टेंट ग्रुप्स है और इसमें किस टाइप्स के मेंबर को रखा गया है। आपको बताए थे कि कल एस्कोमाइसिटीज में पेनिसिलियम था, ईस्ट था। तो पेनिसिलियम एक ऐसा इंपॉर्टेंट फंगी है जिसे पेनिसिलिन एंटीबायोटिक ऑब्टेंड किया गया था और इसको डॉक्टर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने ऑब्टेंड किया था। ईस्ट एक ऐसा यूनिसेलुलर फंगी है जिसके थ्रू क्या करते हैं, जिसके थ्रू हम अल्कोहल भी प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। इसका यूज अल्कोहलिक बेवरेज को उत्पन्न करने में भी, फॉर्म करने में भी किया जाता है। बेकरी इंडस्ट्रीज में भी इसका यूज किया जाता है और इसका साइंटिफिक नेम बताए थे सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। तो आज हम लोग देखते हैं बेसिलियोमाइसिटीज। तो बेसिलियोमाइसिटीज को हम मशरूम के नाम से, ब्रैकेट फंगी के नाम से या पफ बॉल के नाम से भी जानते हैं। ये इसका कॉमन नेम है, क्लियर। बेसिलियोमाइसिटीज को हम कॉमनली कई नामों से जान सकते हैं। इसको बेसिलियोमाइसिटीज को मशरूम के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसका इंपॉर्टेंट जो मेंबर है वह मशरूम एक एडिबल फंगी है जिसको खाया जाता है, ठीक है। और ये प्रोटीनेशियस होता है, आपको मालूम भी होगा, आप खाए भी होंगे मशरूम, ठीक है। तो बेसिलियोमाइसिटीज का ही मेंबर है ये मशरूम, और यही कारण है कि बेसिलियोमाइसिटीज को हम मशरूम के नाम से भी जानते हैं, ब्रैकेट फंगी के नाम से भी जानते हैं, पफ बॉल के नाम से भी जानते हैं। ये बेसिलियोमाइसिटीज कहाँ ग्रो करते हैं? दे ग्रो इन सॉइल, मिट्टी में भी ग्रो कर सकते हैं, लॉक्स लकड़ी के लट्ठों पे, एंड ट्री स्टम्प्स, ट्री के स्टम्प्स पे भी ग्रो कर सकते हैं, एंड इन लिविंग प्लांट बॉडीज में एज ए पैरासाइट्स के रूप में भी ये ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। एक तो ये आपका सॉइल हो गया, लॉक्स पे ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा लिविंग प्लांट्स में एज ए पैरासाइट्स के रूप में ग्रो कर सकते हैं। एग्जांपल रस्ट एंड स्मट फंगी। रस्ट और स्मट फंगी ये दोनों बेसिलियोमाइसिटीज के मेंबर्स हैं और ये दोनों पैरासिटिक के नेचर होते हैं। ये दोनों क्या करते हैं? बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं। रस्ट एंड स्मट ये दो बीमारी होती है जो प्लांट्स में देखने को मिलती है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इसका जो माइसीलियम होता है वह ब्रांच्ड एंड सेप्टेट होता है, जैसा कि एस्कोमाइसिटीज ग्रुप का था, ठीक है। द माइसीलियम ऑफ बेसिलियोमाइसिटीज इज ब्रांच्ड एंड सेप्टेट सिमिलरली टू द एस्कोमाइसिटीज माइसीलियम। एस्कोमाइसिटीज माइसीलियम के समान ही बेसिलियोमाइसिटीज का भी जो माइसीलियम होता है वह ब्रांच एंड सेप्टेट होता है, ठीक है। और ब्रांच एंड सेप्टेट होगा तो सिनोसिटिक कंडीशन डेवलप नहीं होगी, क्योंकि इसमें एक सेप्टेट में क्या होगा, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है जनरली। इनमें एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। जैसे एस्कोमाइसिटीज में आपको बताया था एस्को स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। जबकि इसमें बेसिलियोमाइसिटीज में एसेक्सुअल स्पोर्स का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इनमें वेजिटेटिव प्रोपोगेशन यानी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन यानी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो किसके थ्रू होता है? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू होता है। किसके थ्रू? फ्रेगमेंटेशन के थ्रू। तो फ्रेगमेंटेशन इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच फंगी बॉडी या माइसीलियम इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट सेगमेंट्स एंड इस सेगमेंट्स डेवलप टू फॉर्म न्यू बॉडी। इसको आप फ्रेगमेंटेशन आप कहते हैं, ठीक है। तो इनमें एसेक्सुअल स्पोर का फॉर्मेशन नहीं होता है, लेकिन इनमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है। इसमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, क्लियर। इन बेसिलियोमाइसिटीज द सेक्स ऑर्गन आर एब्सेंट, बट प्लाज्मोगैमी फ्यूजन ऑफ क्या कर सकते हैं कि जो इसमें
साइटोप्लाज्म का जो मेन इंपॉर्टेंट कंक्लूजन होता है उसका फ्यूजन होता है डिफरेंट सेल्स के, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्टेन। डिफरेंट स्टेन वाले दो सोमैटिक सेल्स या वेजिटेटिव सेल्स जो होते हैं उनका फ्यूजन होता है, और यानी प्लाज्मोगैमी होती है। ठीक है, क्या होता है? फ्यूजन। प्लाज्मोगैमी, इनमें सेक्स ऑर्गन एब्सेंट होते हैं, बट प्लाज्मोगैमी इज ब्रॉट अबाउट बाय फ्यूजन ऑफ टू वेजिटेटिव और सोमैटिक सेल्स ऑफ डिफरेंट स्ट्रेन्स। ठीक है, तो इसको फ्यूजन ये होता कैसे? जैसे मान लीजिए कि ये दो सेल्स हैं, ठीक है, ये दो से इसका स्ट्रेन हमने जो है एक सिंगल ले लिया और इसका डबल कर दिया, ये अलग अलग स्ट्रेन वाले दो सेल्स हो गए, तो इनका जो ये जो मटेरियल है प्रोटोप्लाज्म, इनके प्रोटोप्लाज्म, इन दोनों को हम फ्यूज करा देते हैं। ठीक है, और इसके फ्यूजन से एक तरह से ये सेल बन गया और इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। द फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म और टू डिफरेंट स्ट्रेन सेल इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। इसको आप प्लाज्मोगैमी कहते हैं। तो प्लाज्मोगैमी के थ्रू यहाँ पे आप देख रहे हैं कि न्यू क्या हो रहा है? बेबी का डेवलपमेंट होने जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे द रिजल्टेंट स्ट्रक्चर इज डाइकैरियोटिक। अब जब प्लाज्मोगैमी होता है यानी टू डिफरेंट सेल्स को, जब हम दो डिफरेंट स्ट्रेन वाले सेल को हम फ्यूज कराते हैं, ठीक है, फ्यूज कराते हैं तो ये एक सेल बनता है, और ये एक जो सेल होता है ये डाइकैरियोटिक होता है। क्या होता है? डाइकैरियोटिक, यानी इसमें दो न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। दो न्यूक्लियस क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि दो डिफरेंट सेल्स थे, उन दोनों का फ्यूजन हो गया प्रोटोप्लाज्म का। प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन हो जाने से दोनों एक एक सेल में एक एक न्यूक्लियस था, वो दोनों न्यूक्लियस एक ही अब सेल में आ गए, जिसको डाइकैरियोटिक सेल कहते हैं। और इस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ये डाइकैरियोटिक सेल तुरंत डेवलप करके क्या बनाता है? बेसिडियम बनाता है। क्या बनाता है? ये बेसिडियम बनाता है। तो आप देख रहे हैं कि जब टू डिफरेंट स्ट्रेन वाले सेल्स का जब प्लाज्मोगैमी होता है तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वह डाइकैरियोटिक होता है, और ये डाइकैरियोटिक तुरंत डेवलप करके आपका बनाता है, जो स्ट्रक्चर बनाता है उसको हम बेसिडियम कहते हैं। क्या कहते हैं? बेसिडियम। टू डिफरेंट स्ट्रेन वाले सेल को जब हम फ्यूजन कराते हैं, प्लाज्मोगैमी कराते हैं, तो जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनता है वह डाइकैरियोटिक होता है। ये डाइकैरियोटिक सेल गिव राइज क्या करता है? किसको? बेसिडियम को डेवलप करता है। अब आप देखेंगे कि इस बेसिडियम में कैरियोगैमी एंड मियोसिस होता है। कैरियोगैमी एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन दिस बेसिडियम एंड फॉर्म 4 बेसिडियोस्पोर्स। बेसिडियम में क्या होता है? कैरियोगैमी मालूम है क्या होता है? कैरियोगैमी इज द प्रोसेस बाय विच डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस ऑकर। ठीक है, कैरियोगैमी वह प्रोसेस है जिसके थ्रू क्या होता है? न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। ठीक है, कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है, क्या होता है? कैरियोकाइनेसिस का मतलब होता है न्यूक्लियस का डिवीजन, और कैरियोगैमी का मतलब यहाँ पे फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। अभी आपने देखा कि डाइकैरियोटिक सेल था, तो उस सेल के अंदर दो न्यूक्लियस प्रेजेंट हैं, तो उन दोनों न्यूक्लियस का क्या होता है? कैरियोगैमी होता है, यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। इसके पहले फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हुआ था, तो प्रोटोप्लाज्म के फ्यूजन को प्लाज्मोगैमी कहते हैं, और न्यूक्लियस जो अलग अलग थे एक ही सेल में, अब उन न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है तो इसको कैरियोगैमी कहा जाता है। क्लियर? तो बेसिडियम में क्या था? जो न्यूक्लियस था, जो दो न्यूक्लियस थे, उन दोनों का क्या होता है? फ्यूजन होता है, तो इसको हम कैरियोगैमी कहते हैं। और उसके बाद मियोसिस होता है, और मियोसिस से क्या होता है? 4 बेसिडियोस्पोर सेल का फॉर्मेशन होता है। कितने सेल का? 4 बेसिडियोस्पोर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये बेसिडियोस्पोर सेल जनरेट करके न्यू माइसीलियम का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिडियम का जो प्लूरल वर्ड है वो बेसिडिया होता है। ये बेसिडिया क्या करता है? द बेसिडिया आर अरेंज्ड इन फ्रूटिंग बॉडीज कॉल्ड बेसिडियोकार्प्स। ये बेसिडिया जो होता है ये फ्रूटिंग बॉडीज में अटैच्ड होता है, अरेंज होके कब करता है? फ्रूटिंग बॉडीज में अटैच हो जाता है, तो इसको हम कहते हैं बेसिडियोकार्प्स। क्लियर? ये बेसिडिया जो होते हैं ये फ्रूटिंग बॉडीज में अरेंज हो जाते हैं, तो इसको हम बेसिडियोकार्प्स कहते हैं। और इसके एग्जांपल्स हैं बेसिडियोमाइसीटीज के जो इंपॉर्टेंट जो मेन जो मेंबर्स हैं, जिस वह हो गया एगारिकस जिसको हम मशरूम कहते हैं, ठीक है, अस्टिलागो जिसको स्मट फंगी कहते हैं, पक्सिनिया जिसको रस्ट फंगी कहते हैं। ये दोनों अस्टिलागो और पक्सिनिया ये दोनों जो पैरासिटिक फंगी होते हैं, ये दोनों पैथोजेनिक इन नेचर होते हैं, ये बीमारी फैलाने का कार्य करते हैं।
जबकि एगारिकस जो मशरूम होता है वह एडिबल फंगी होता है, ये हमारे लिए न्यूट्रिशियस होता है एक, ठीक है, ये न्यूट्रिशियस होता है जिसको हम लोग एज ए फूड सप्लीमेंट्स के रूप में हम लोग इसको लेते हैं। क्लियर? तो एक चीज और हम आपको फिर से एक बार और हम क्लियर करते हैं यहाँ पे कि जो ये आप देख रहे हैं कि ये दो डिफरेंट स्ट्रेन वाले सेल्स हो गए, इसमें एक न्यूक्लियस हो गया, इसमें प्रोटोप्लाज्म हो गया। तो सबसे पहले इसका फ्यूजन होता है, तो प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, तो एक सेल का फॉर्मेशन हुआ, न्यूक्लियस दो हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसको हम डाइकैरियोटिक सेल कहेंगे। क्या कहेंगे? डाइकैरियोटिक सेल इसको कहेंगे, ठीक। इस डाइकैरियोटिक सेल में दो न्यूक्लियस मौजूद हैं। इस यहाँ पे दोनों सेल के फ्यूजन को, जिसमें केवल प्रोटोप्लाज्म का फ्यूजन होता है, इसको हम कहते हैं प्लाज्मोगैमी। क्या कहेंगे? इसको प्लाज्मोगैमी कहते हैं, ठीक है। तो डाइकैरियोटिक सेल में जो न्यूक्लियस होता है, अब उसका फ्यूजन होता है, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। यहाँ पे न्यूक्लियस का फ्यूजन होता है और इस न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगैमी। क्या कहते हैं इसको? कैरियोगैमी। अब कैरियोगैमी के बाद ये जो बेसिडियम है, इसमें एक सेल, ये एक सेल में एक न्यूक्लियस हो गया, अब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, अब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज कर गया, तो अब इसमें, इस सेल में यानी बेसिडियम में क्या होता है? मियोसिस सेल डिवीजन होता है और मियोसिस सेल डिवीजन के थ्रू 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। कितने डॉटर सेल का? 4 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है। ये चारों डॉटर सेल जो होते हैं ये जर्मिनेट करके न्यू माइसेलियम बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं, न्यू माइसेलियम बॉडीज का फॉर्मेशन कर लेते हैं और इस तरह से क्या होता है? न्यू फंगी का डेवलपमेंट हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा, बेसिडियोमाइसीट्स, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।